श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो लेके आई हूँ और आज जो वीडियो लेके आई हूँ ये एक सच्ची घटना है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिसकी भी भगवान पे आस्था है, भगवान पे विश्वास है, तो उसको इस तरह के चमत्कार, मेरे लिए तो चमत्कार है, मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। जो मेरे साथ आज हुआ है ये घटना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है 29 अप्रैल और आज के दिन है मासिक शिवरात्रि। जो हर महीने की शिवरात्रि पड़ती है, उसी तरह से जो बैसाख मास की शिवरात्रि है उसका विशेष महत्व है और वो आज ही है। तो आज हम लोग जा रहे थे मंदिर पूजा करने के लिए। जो आज घटना मेरे साथ हुई है, तो मैं तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मान रही हूँ इसको, जो मेरे साथ हुआ है। और ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं और जिसके साथ होती है ना उसी को विश्वास होता है, और जिसका भगवान पे आस्था है, विश्वास है, वो इस घटना को सच्ची मानेगा और विश्वास करेगा। तो जिसको भी मेरी इस बात पे विश्वास है तो वो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। तो जैसे कि हमारे रतलाम में अभी चल रही है शिव महापुराण की कथा, पूज्य पंडित मिश्रा जी कर रहे हैं। तो आप इनकी आस्था पे भी लाइव देख सकते हैं। और आज आखिरी है, शायद 29 तारीख तक थी। और जो घटना मेरे साथ हुई वो मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचूंगी। तो आज जैसे कि आप सभी को पता है मासिक शिवरात्रि है, तो आज के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से आपके जो कार्य हैं, रुके हुए कार्य हैं, कोई बहुत लंबे समय से बीमारी से ग्रसित है, छुटकारा नहीं मिल रहा है, बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो आज के दिन अगर आप उपाय करते हैं, आप अभी संध्या मतलब प्रदोष काल तक भी उपाय कर सकते हैं। जिस शिव मंदिर में जल चढ़ाना अन्य मतलब रुकावट नहीं जल चढ़ाने पे शाम के समय भी, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो हुआ क्या था, जिस रास्ते से हम लोग जाते हैं उस रास्ते पे एक बेल का वृक्ष है। बेल का वृक्ष है और उस बेल के वृक्ष पे बहुत सारे बेल के फल आ रहे हैं और बहुत सारी छोटी छोटी कोमल कोमल पत्तियां आ रही हैं। तो मैं पशुपति व्रत कर रही हूँ, तो पशुपति व्रत करते समय मुझे ये सब चीज़ चाहिए रहती है। तो वो छोटा मतलब वृक्ष तो बहुत बड़ा, लेकिन पत्तियां बहुत छोटी छोटी हैं। तो मैं हमेशा आते जाते देखते रहती हूँ उस वृक्ष को, और वो किसी के घर के आंगन में लग रहा है। तो वहाँ से तोड़ते समय भी हम हर किसी को हमारे मन में दुविधा रहती है कि हम बिना किसी के पूछे, मतलब उनसे बिना पूछे किस तरह से बेल का फल या पत्तियां तोड़ें, तो मन में संकोच बना रहता है। तो इस तरह से मेरा मन में हमेशा संकोच बना रहता था, मैं जाती थी उस रास्ते से। तो आज क्या हुआ कि आज भी हम बेल वृक्ष के जो रास्ता है ना, बेल वृक्ष जहाँ लगा है उसी रास्ते से हम लोग जा रहे थे। तो बस पैदल पैदल जा रहे थे, और समय तो मैं गाड़ी से जाती, लेकिन आज पैदल पैदल जा रहे थे। तो उस रास्ते में 2-3 रास्ते पड़ते हैं मंदिर जाने के लिए, वहाँ से 2-3 रास्ते पड़ते हैं मंदिर जाने के लिए। तो हमने उस रास्ते से हम कभी नहीं गए, जो बेल वृक्ष लग रहा है कोने पे, उस वहाँ से 2-3 रास्ते जा रहे हैं। तो हम एक रास्ते से निकल पड़े कि बेल वृक्ष है उसके नीचे से रास्ता जा रहा है, तो वहाँ से हम लोग निकल गए। मैंने कहा चलो यहाँ से चलते हैं, तो हमने वो रास्ता चुन लिया। वो रास्ते जाते जाते हम लोग और आगे जाके पूरा रास्ता निकल गए हम लोग, लेकिन हमने किसी से नहीं पूछा। लास्ट में एक कॉर्नर पे मकान था, वहाँ पे हमने पूछा कि आगे जाके रास्ता है क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं रास्ता बंद है। फिर हम रास्ता बंद था तो फिर हम वापस आ गए, क्योंकि मंदिर जाने के लिए और कोई रास्ता था नहीं। तो वापस उसी रास्ते हमको वापस आना पड़ा, बेल वृक्ष के वहाँ से। बेल वृक्ष के वहाँ से वापस हम जैसे ही निकल रहे थे, तो वहाँ से एक बेल का फल आके ऐसे किसी गिर गया हमारे सामने। तो आप इसको क्या बोलोगे? मेरे लिए तो ये भगवान का आशीर्वाद है, चमत्कार है। मन में संकोच रहता था, वो भगवान ने भी सोचा कि बिना कुछ लिए कैसे आ रहे हो मेरे मंदिर में। बहुत से लोग को इस बात पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है। जिसके साथ होता है उसको विश्वास रहता है। मैं इतनी खुश हो गई तो उस फल को देखकर, जैसे मतलब हम लोग निकलने लगे उस पेड़ के नीचे से, बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे से, वैसे ही वो पट से आके हमारे पैरों के सामने गिरा, ऊपर से गिरा। वो पहले भी गिरा पड़ा हो सकता था, पहले भी गिर सकता था, जब हम उस रास्ते से निकलने वाले थे उसके पहले भी गिर सकता था। हम निकल गए उसके पहले, उसके बाद भी गिर सकता था, या वहाँ पहले से ही पड़ा रहता। बहुत से लोग बोलेंगे कि हवा के कारण गिर गया, बहुत से लोग बोलेंगे कि अंधविश्वास है, कोई मतलब बात का वो नहीं है। लेकिन मेरे साथ हुआ है ये, मुझे भगवान पे विश्वास है, आस्था है, इसलिए मैं इसको सच्चा मान रही हूँ कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे आशीर्वाद दिया है वो बेल फल के रूप में। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं मेरी खुशी का। मैं इतना खुश हुई, मैंने अपने बच्चों से बोला कि फल उठाओ, और फल उठाया उन्होंने, और फिर हम लोग उस फल को लेके मंदिर गए। वो मतलब गिरा ना, तो उसमें दरारें चल गई, वो बेल फल में दरारें चल गई। तो ये थी बेल फल के संबंध में जो मेरे साथ आज घटना घटी, बेल वृक्ष के बारे में। क्योंकि उस वृक्ष को देख के मैं हमेशा सोचती रहती थी कैसे पत्तियां तोड़े, कैसे कितने बड़े बड़े फल आ रहे हैं इसमें बेल वृक्ष में। तो भगवान ने खुद मुझे वो फल दे दिया और कहा कि
बिना फल के, बिना कुछ लिए कैसे जा रहे हो मंदिर में, ये लो फल और इसको लेके जाओ मंदिर में, मेरे को समर्पित करो। ये देखिए, जब भगवान पे हमको आस्था रहती है, भगवान पे विश्वास रहता है ना, तो सारे कार्य सफल होते हैं। उन पे जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जिस भी कार्य सिद्धि के लिए आप उपाय कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अगर आपको विश्वास नहीं होगा ना, तब तक वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि मेहनत सभी करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ जो हमारे ग्रह हैं उनको शांत करने के लिए भगवान की सेवा भाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी बहुत प्यारी सी घटना जो मेरे साथ घटी, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और मैंने आते ही सबको बताई, इनको भी बताया, सबको बताया। बहुत, ये हमारे घर में भी बहुत से लोग जो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जिसको भगवान पे आस्था रहती है ना, वो तो फिर विश्वास करेगा ही। तो किस किस को भगवान पे आस्था और मेरी इस सच्ची घटना पे किसको विश्वास है, मुझे कमेंट करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। तो आज जैसे आज के दिन अगर आप किसी विशेष मनोकामना के लिए व्रत रखते हो, उपवास करते हो, पूजा करते हो, अगर आप व्रत नहीं रख सकते हो, पूजा करते हो, तो आपका कार्य सिद्ध होगा। अभी भी संध्या काल होने में टाइम है, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो आप देख लीजिएगा। पूज्य पंडित प्रदेश मिश्रा जी द्वारा बोले गए शब्द जो हैं वही मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया है। और मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि जो आप घर में मटका रखते हैं, हमारे मिट्टी का मटका रहता है, उसमें पानी रखते ही हैं, उसमें आप पानी रखते हो, उसका पानी आपको लेना है तांबे के लोटे में, और घर से तांबे के लोटे में पानी भर के लेके जाना है। शुद्ध पानी होना चाहिए मटके में, उसमें लेना है। और बेलपत्र अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं है तो आप उस जो शिव मंदिर जा रहे हो वहाँ पर बेलपत्र आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ से बेलपत्र उठाइएगा, उसको धोइएगा। और धोने के बाद जो तांबे के लोटे में आप पानी लेके गए हैं, मटके का भरा हुआ पानी लेके गए हैं, उसमें आप उस तरह से डीप करिएगा, उसको डुबोइएगा और फिर निकाल लीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलते हुए आप डुबोइएगा, फिर निकाल लीजिएगा। उसके बाद वो बेलपत्र आप शिव जी पे अर्पित कर दीजिएगा। तो शिव जी पे जब भी बेलपत्र अर्पित करें, जो चिकना वाला हिस्सा है ना, वो शिव जी के इस तरह से, जैसे शिव जी है तो इस तरह से आपको रखना है, ठीक है ना। और डंठी पीछे साइड, जो डंठल है वो पीछे साइड जाना चाहिए, तो इस तरह से रखना है आपको। और उसके बाद आप जल अर्पित कर दीजिए। जल अर्पित करते समय जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलिए। तो ये थी किसी विशेष मनोकामना के लिए, कार्य सिद्धि के लिए। लेकिन अगर आप बीमार है, घर में कोई आप बीमार हो या घर में कोई सदस्य बीमार है, काफ़ी समय से लंबा इलाज चल रहा है, नहीं ठीक हो रहे हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए भी आप इस इलाज उपाय को कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, जब आप बेलपत्र चढ़ाते हो तो बेलपत्र चढ़ाने के बाद आपको बेलपत्र उठा लेना है। और बेलपत्र उठाने के बाद फिर आपको जल अर्पित करना है, भगवान को जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद आप अपनी हथेली से जल को रोक लीजिए। जहाँ से जल बहता है, अशोक सुंदरी वाले स्थान से जल बहता है, वहाँ पर आप जल को रोक के और आपकी जो भी परेशानी है वो बोलते हुए उस जल को लोटे में भर लीजिए। और जो भी मरीज है, जो भी बीमार है, उसको उस जल से अचमन करवा दीजिए। और उसके बाद वो जो बेल पत्ती आपने उठाई थी उसको लेके आ जाइए घर पे, और उस बेल पत्ती को आप उस जो मरीज है आपके घर में जो बीमार है उसको खिला दीजिए। और जल का थोड़ा सा आप सेवन मतलब पिला दीजिए। तो इस तरह से ये उपाय करेंगे तो आपको मतलब एकदम से तो किसी भी रोग का निदान नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास नहीं है। भगवान पे आप आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो धीरे धीरे करके आपका जो रोग है ना वो खत्म होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा, दूर हो जाएगा। भगवान शिव पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आप जिस भी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, सच्चे मन से अगर पूजा अर्चना करेंगे, भगवान पे आस्था रखेंगे, तो आपके कार्य जरूर सिद्ध होंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी और तो बहुत ही प्यारी सी घटना जो मेरे साथ घटी आज। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।